जो प्रतिभाशाली बच्चों को प्रेरणा देती थी, प्रोत्साहन देती थी, उनका सम्मान करती थी, वो थी मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण की योजना। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर इस योजना को हमने फिर से प्रारंभ किया है। कोविड के कारण बच्चों को यहीं से सम्मानित किया है, नहीं तो लाल परेड ग्राउंड में कार्यक्रम होता था। उन बच्चों को लैपटॉप के लिए 25,000 रुपया की राशि उनके खाते में डाली जा रही है। और हमने संबल योजना में जो तय किया था, जो मेधावी विद्यार्थी हैं और गरीब परिवारों से, सामान्य परिवारों से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, उनकी उच्च शिक्षा की पढ़ाई की फीस भी, चाहे मेडिकल की हो, इंजीनियरिंग की हो, वो फीस भी हम भरवाएंगे। पिछली सरकार ने बंद कर दी थी। अब पता नहीं क्यों पिछली सरकार ने बच्चों के साथ ही अन्याय किया था। आज इस योजना को प्रारंभ करके हमने उस अन्याय को दूर किया है और बच्चों को प्रेरित किया है कि वो खूब आगे बढ़े। हर कदम पर सरकार उनके साथ खड़ी है। हम तो बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, कब से इंतजार था, आज आए, हम तैयार हैं। सबकी सब जीत जाएंगे। हाँ हाँ, पूरी की पूरी। इसलिए कि लोगों ने वो 15 महीना भी देखे, ये 5 महीना भी देखे। 15 महीने बजाय महीने आपका चुनाव, लोग काम देखते हैं, विकास जन कल्याण, उसी पे चुनाव होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर हमने मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि की राशि भी किसानों के खाते में डालने का प्रारंभ किया है। आज से 5,77,000 जिनका डाटा तैयार था, किसानों के खाते में 2,000 रुपए की पहली किस्त जाना प्रारंभ हुई है। और ये सब 77 लाख किसानों का डाटा अभी हमारे पास है। और भी नाम जोड़ेंगे तो हम जोड़ेंगे, इसमें किसी किसान को नहीं छोड़ेंगे। उनके खाते में भी धीरे धीरे ये राशि जाएगी, जैसे जैसे डाटा बनता जाएगा, क्योंकि अपडेट करके फिर बाकी औपचारिकताएं पूरी करके डालनी पड़ेगी। दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे, दरिद्र ही नारायण है, किसानी भगवान है, उसकी सेवा भगवान की पूजा है। और इस योजना के माध्यम से हमने दीनदयाल जी के सपनों को पूरा करने का काम किया है। अब 10,000 रुपया सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के 6,000 और मध्य प्रदेश सरकार के 4,000, 10,000 रुपया हर साल किसानों के खाते में जाएगा। और हमारे जो लघु सीमांत कृषक हैं, 1 एकड़ 2 जाएगा सबके खातों में, क्योंकि इसमें हम भेदभाव नहीं करेंगे किसानों के साथ। लेकिन 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़ उनके लिए ये बहुत बड़ी राशि है। इससे उनकी जिंदगी बदलेगी। मैं ऐसे सभी किसान भाई बहनों को भी बहुत बधाई देता हूँ। वो बहुत चिढ़ रहे हैं हमसे। उनने 51,000 रुपया कहा था, शादी के बाद बेटियों को देंगे। 51,000 दिए क्या किसी को? मैं झूठ बोल रहा हूँ कि कमलनाथ जी झूठ बोल रहे हैं? वो बताएं। उन्होंने कहा था 2 लाख रुपए तक का सब किसानों का कर्जा माफ। क्या 2 लाख रुपए तक का सब किसानों का कर्जा माफ हुआ है? मैं झूठ बोल रहा हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं? कमलनाथ जी कर्जा माफी पे कहीं भी बहस कर लो यार। देखो, आपने कहा था 10 दिन में सबका माफ, 2 लाख तक का। 10 दिन में हुआ नहीं, केवल कागज जारी हुआ। फिर उनने कहा केवल अल्पकालीन सहकारी ऋण माफ, बाकी की छुट्टी। उसके बाद कट ऑफ डेट बना दी और कहा केवल 31 मार्च तक का माफ। 31 मार्च से लेकर 31 दिसंबर 18 तक के कहां जाएंगे ये बता दें कमलनाथ जी। फिर इसके बाद कहा जो चालू खाते वाले हैं उनको बाहर, उनको छोड़ दिया। इसके बाद 2 लाख तक का कहा था। जिनके 2 लाख से ज्यादा थे उनको उन्होंने ठेंगा दिखा दिया कि तुम्हारा अब कुछ माफ नहीं करेंगे। काटते 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 खोदा पहाड़, निकली चुहिया, वो भी मरी हुई। और अब सीना तान के कह रहे हैं कर्जा माफ कर दिया, कर्जा माफ कर दिया। झूठ कमलनाथ जी बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं? कमलनाथ जी, आपने संबल योजना बंद करी, क्यों लैपटॉप देना बंद किया बच्चों को? यह भी इस योजना के अंतर्गत था।
हम झूठ बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हो? बेटा बेटी के जन्म देने के पहले 4,000, जन्म देने के बाद 12,000 देते थे। आपने तो बहनों के मुंह से लड़ुआ छीन लिया कमलनाथ जी। आप झूठ बोल रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। एक्सीडेंट पे मौत पे 4 लाख देते थे, आपने वो छीन लिए। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख देते थे, आपने वो छीन लिए। अंतिम संस्कार के 5,000 तक तो बंद कर दिए कमलनाथ जी। अब हम झूठ बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं? 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, धेला नहीं दिया। हम झूठ बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं? अगर सूची गिनाऊंगा तो आपकी ये फिल्म की रील कम हो जाएगी।